PIA की निजकारी एक अहम संग मील है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी हुकूमती मौशी इस्लाहात का अहम हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, PIA के 75% शेयर्स की निजकारी कामयाबी से मुकम्मल हुई। पहली छमाही में GDP में नुमाया इजाफा खुशाइन बात है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल कर मौशरी इस्तेहकाम की जानिब लेकर आए। काबीना इजलास में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक नई कानून साजी पर तफसीली गौर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और रिकॉर्ड। इंडेक्स ने पहली बार 1,79,000 की सतह को अबूर कर लिया। 2200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,79,016 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली हुई। बेहतर टैक्स तामील से रस्मी शोबे पर बोझ कम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FBR फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक खिताब। वज़ीर खजाना ने रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर FBR की कारकर्दगी को सराहा। ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर में FBR की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा। इनकम टैक्स वसूली में 107% नुमाया इजाफा हुआ। दिसंबर में इनकम टैक्स वसूली 831 अरब रुपए तक पहुंच गई। सेल्स टैक्स वसूली में 25% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। वज़ीर खजाना का टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। पांच बड़ों को एतमाद साजी के लिए मिल बैठने की जरूरत है। इन बड़ों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बानी PTI और एक और शख्सियत शामिल हैं। वज़ीर खजाना के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक इन शख्सियात के दरमियान एतमाद साजी नहीं होगी तो ब्रेक थ्रू नहीं होगा। PTI इदारों की किरदार कशी बंद करे। जिन सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है उनको बंद किया जाना चाहिए। PTI क़यादत के कहकर जान नहीं छुड़वा सकती कि इन अकाउंट्स पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। PTI की 8 फरवरी की हड़ताल की अपील नाकाम होगी। PTI पहिया जाम नहीं कर पाएगी। 8 फरवरी को पहिया जाम करने की कोशिश की तो इन्हें धर लिया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी का राज। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मौसम शदीद सर्द। क्रेस वैली में पारा -15 तक गिर गया। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी शदीद सर्दी। कोयटा में कम से कम टेम्परेचर -2 और कलात में -4 रिकॉर्ड। KP के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। दीर, सवात, शांगला में बादल बरसने की पेशगोई। सूबे के बालाई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों की तादाद 225 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद 3 दरख्वास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। जस्टिस अबर गुल खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, DRC कमेटियों को प्रॉपर्टियों पर कब्जा दिलवाने का इख्तियार नहीं। अदालत DRC कमेटियों के फैसलों को कलअदम करार दे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान अदालत में पेश न हुई। ATC से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्तग़ासा के 8 गवाहान अदालत में पेश। 2 मुल्ज़िमान के वकला ने जिरह मुकम्मल कर ली। अलीमा खान समेत 8 मुल्ज़िमान को गवाहान के बयान पर जिरह करने का आखिरी मौका दे दिया गया। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर जिरह मुकम्मल न करने पर सरकारी वकील मुकर्रर किया जाएगा। मुल्ज़िम साजिद अली कुरैशी, अली रजा, मोहम्मद हनीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। ATC जज अमजद अली शाह केस की समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर कानूनी प्रोसेस गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। अदालत ने वकास, अलीम और दीगर के खिलाफ पुलिस का मुकदमा खारिज कर दिया। मुबैना जाली मुकाबले के मुर्तकिब अहलकारों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। लाहौर और बहावलपुर से खातून और कमसिन बच्चों के अगवा के केस में हुक्म जारी किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो इसके बाद सारी कार्रवाई खत्म होनी चाहिए। अदालत को गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। खातून के साथ लाई गई मलकियती गाड़ियां, कैश और ज्वेलरी वापस की जाए। लाहौर पुलिस खातून और बच्चों के अगवा से केस में मुल्ज़िमान के खिलाफ मैरिट पर तहकीकात करे। IG इस्लामाबाद फैसले पर अमल दरामद करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करे।
सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम शहजाद लियाकत की सजा को उम्र कैद से तब्दील करके 20 साल कैद बामुशक्कत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद लियाकत को दफा 302B की बजाय दफा 302C के तहत मुजरिम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा जुर्माना और दियत बरकरार रखी। शहजाद लियाकत को दफा 382B के तहत सजा में रियायत देने का हुक्म दिया गया। सजा में इजाफे के लिए दायर अपील को सुप्रीम कोर्ट ने गैर मौसर करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया था। ट्रायल कोर्ट ने शहजाद लियाकत को दफा 302B के तहत सजाए मौत सुनाई थी। पंजाब की ब्लू इकॉनमी ख्वाब से हकीकत की तरफ अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला मरीम नवाज के मुताबिक सरगोदा और अलीपुर में 5600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट बनेगी। बंजर और सेम सदा जमीनों को श्रिम्प फार्मिंग के जरिए पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। श्रिम्प फार्मिंग के आगाज से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। मंसूबे से हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। 20 एकड़ अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए तैयार। 5320 मीटर ड्रेनेज मुकम्मल कर ली गई। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की 15वीं यौमिया तरक्याती रिपोर्ट जारी। अगले मरहले में मज़ीद 10 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्वे भी मुकम्मल। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुनफरिद पहचान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत भी सुथरा पंजाब मॉडल से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिशमंद है। चीफ सेक्रेटरी केपी ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मॉडल की तफसीलात मांगी हैं। सिंध हुकूमत भी इस मंसूबे से मुस्तफीद होना चाहती है। पंजाब हुकूमत बरतानिया के शहर बर्मिंघम को भी सुथरा पंजाब प्रोग्राम में रहनुमाई फराहम कर चुका। मरीम नवाज का वाज़ेह पैगाम है, अगर किसी सूबे को पंजाब के किसी भी अच्छे मंसूबे की फिजिबिलिटी चाहिए तो पंजाब हाजिर है। पंजाब बड़ा भाई होने के नाते बाकी सूबों की अवामी फलाह के मंसूबों पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। हरनाई के पहाड़ी इलाके से 4 लाशें बरामद, शनाख्त न हो सकी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाशें जिंदा पीर 22 मील के एरिया से बरामद हुई। लाशों की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का अमल जारी है। खुशियों का त्यौहार गम में तब्दील। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में आतिशज़दगी, 47 अफराद हलाक, 115 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, मुख्तलिफ ममालिक के सियाह भी शामिल। हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आतिशज़दगी में फ्रांस के 8 शहरी लापता हैं। स्विस हुकाम के मुताबिक वाक़े को दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्विट्जरलैंड वाक़े की मसम्मत। एक्स पर पैगाम में कहा, मरने वालों के खानदानों से हमदर्दी है, स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। न्यूयॉर्क की मेयरशिप की खुशी में अवामी सतह पर तकरीब। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ उठा लिया। रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने मेयर न्यूयॉर्क से हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में अहम सियासतदानों, मारूफ शख्सियात और ममदानी के हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब में ज़ोहरान ममदानी कहते हैं, न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना एजाज़ की बात है। वादा करता हूँ आप सबका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, तमाम शहरियों के हुकूक के लिए लड़ूंगा। और करेंसी की कदर में कमी और बढ़ती महंगाई। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़पें। 6 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। कई शहरों में मुजाहिरीन का सरकारी इमारतों पर धावा। पुलिस ने हंगामा राई में मुलव्विस 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अवामी नज़्म में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तारियां हुई। मगरबी पाबंदियों की वजह से ईरानी रियाल गिरावट का शिकार है, जिससे मुल्क में महंगाई में इजाफा हो रहा है।